2 चम्मच इन पत्तियों का रस, ऊपर से थोड़ा सा घी या 200 ml दूध पी लेना है। इसके बाद आपके शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की अगर हड्डी टूटी है तो अपने आप बिना दर्द के वह जुड़ जाएगी। जी हाँ, आपके सामने है पुराने ज़माने का हड्डियों का डॉक्टर। जब इतनी बढ़िया चिकित्सा पद्धति नहीं थी तो हमारे पूर्वज इसी औषधि पौधे से अपनी हड्डी टूटने का जो है उपचार किया करते थे। तो आज के वीडियो में जानेंगे ये महा औषधि कौन सी है और आप इसे अपने गार्डन में कैसे लगा सकते हैं और इसके क्या क्या औषधीय फ़ायदे हैं। तो अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, धरती पर हज़ारों लाखों पौधे हैं और उनमें से कुछ पौधे औषधि रूप से हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और ऐसे ही औषधि रूप से फ़ायदेमंद बहुपयोगी पौधों की जानकारी समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं। तो इस क्रम में आज जिस पौधे की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हड्डी जोड़ने के लिए महा औषध के तौर पे जाना जाता है। इतना फेमस है कि इसका नाम ही हड्डियों के नाम से जुड़ गया है और ये ना सिर्फ हड्डी जोड़ता है बल्कि बिना दर्द के जोड़ता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। दूसरी बात, ये पौधा ईजिली सब जगह मिल जाता है और अगर नहीं मिल रहा है तो ये आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और आजकल तो इस पर इतनी रिसर्च हुई है कि ना सिर्फ ये हड्डी जोड़ने में काम आता है बल्कि पेट के लिए, हड्डियों में दर्द के लिए, दांत दर्द के लिए और बहुत सारे अन्य औषधीय उपयोग में भी इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसे आपको दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे तरीके से इसकी पहचान कर लें। और अगर आप इसका नाम जान गए हैं या जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में इसका नाम हमें बता दीजिए कि आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। और अगर कुछ भाई इसका उपयोग जानते हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनके जो है ज्ञान में वृद्धि हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, जैसे लता होती है ना किसी पौधे की, वाइन जैसे क्लाइम करते हैं, कुछ वैसा ही ये पौधा दिखता है। अच्छा, इसकी वैरायटी भी कुछ अलग अलग होती हैं। पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपको जो ये पत्ती नुमा ये चीज़ जो दिख रही है, ये इसकी पत्ती नहीं है, ये इसका तना है। एक्चुअली इसकी पत्ती कुछ इस तरीके की होती है, ये देखिए। और ये पत्तियां गर्मी या बरसात के मौसम में ही ज़्यादा दिखती हैं। ठंड आते ही ये जो पत्तियां हैं ये गिर जाती हैं और फिर आपको ये जो पत्ती नुमा ये आपका तना दिख रहा है ये दिखेगा। और इसमें भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखिए इसके जो कोने हैं, ये 4 कोने आपको दिख रहे हैं। तो ये 4 मुखी हो गया। इसकी कुछ वैरायटी 5 मुखी और कुछ वैरायटी 3 मुखी आती हैं। औषधि रूप से 5 मुखी सबसे ज़्यादा फायदेमंद बताया जाता है। इसे ग्रो करने की बात की जाए तो ये गर्मी बरसात में बड़ी आसानी से ग्रो होता है। सर्दियों के मौसम में ये थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, यानी कि इसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। तो इसे सामान्यतः हमारे यहाँ खासकर उत्तर भारत में हठजोड़ बोला जाता है, हस्त पंजर बोला जाता है या हाथी सूर बोला जाता है। आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जानते हैं एक बार हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इसे सब्जी के तरीके से खाया जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये बहुत उपयोगी और बहुत ही फेमस एक औषधि पौधा है, हठजोड़ इसे बोलते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हड्डी के नाम से ही इसका नाम हठजोड़ पड़ गया है, लेकिन ये सिर्फ हड्डी जोड़ने के काम नहीं आता और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो देखिए ये हर तरह की मिट्टी में सर्वाइव करता है, बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और इसे ग्रो करना बहुत सरल है। आपको कुछ नहीं करना, इसके इस तरीके से, जैसे ये इसमें एक टूटी शाखा पड़ी हुई है, इस तरीके की एक शाखा लेनी है। बस इसे 2-3 पार्ट ले लीजिए, ज़मीन में लगा दीजिए और ये वहीं से कटिंग से ग्रो हो जाएगा। या फिर जहाँ इसका पौधा है, अगर वो पौधा ज़मीन पे जा रहा होगा ना तो वहाँ से इस तरीके की रूट्स निकल आएंगी। आपको वहाँ से इसे कट करना है और जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ लगा दीजिए। यह भी एक पौधा तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इस बहुपयोगी पौधे को तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन में या ज़मीन पर इसे लगा सकते हैं।
और अब आखिर में जानेंगे कि हम इसे यूज़ कैसे करें। देखिए, किसी भी आयुर्वेदिक पौधे का उपयोग करने से पहले किसी डॉक्टर या किसी वैद्य की सलाह ली जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमारे यहाँ पुराने समय में इसे यूज़ करना बड़ा आसान था। इसे यूज़ करने का तरीका है कि इस तरीके के आप 2-3 ये तने निकाल लीजिए और इसमें से 2 चम्मच रस यानी कि 15 ml 10 से 15 ml रस आपको निकाल लेना है। और ये थोड़ा सा कहना चाहिए कसैला होता है, तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें और उसे पी जाएं। या फिर आप उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर और उसे थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं। रस पीने के बाद आपको या तो घी 1-2 चम्मच खा लेना है या फिर आप 200 से 250 ml दूध पी सकते हैं। और ये प्रक्रिया आप 1 सप्ताह तक कीजिए। जो भी आपकी हड्डी में प्रॉब्लम है या टूट रही है या कट कट की आवाज़ करती हैं हड्डियाँ, तो उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा।